ये कहाँ जा रही है? मंदिर ही जाएगी और कहाँ जाएगी। मामी जी, you have to be strong. हे माता रानी, मेरे राजवीर की रक्षा करना। उसकी जान बचा लो माता रानी। अरे मामी जी, कुछ नहीं होगा राजवीर को। मामा जी से बात की ना आपने? और आपको पता है ना, मेरे मामा जी कुछ ठान लेते हैं तो वो करके रहते हैं। देखना, ये प्रॉब्लम भी ना ऐसे सॉल्व कर देंगे। आप स्ट्रांग रहिए। एंड यू नो व्हाट, आपने तो बात कर ली, मुझे लगता है करण भाई को भी उनसे बात करनी चाहिए। करण भाई बात करेंगे ना तो मामा जी डेफिनेटली वो काम और जल्दी करेंगे। भाई कहाँ गए? प्रीता भी नहीं है। वो जरूर प्रीता के पीछे ही गया होगा। टैक्सी! ओ मैडम, दिखता नहीं क्या आपको? Hey, you driver! Are you blind? दिखता नहीं है क्या तुझे? चलता फिरता इंसान रोड पर नहीं दिखता, चलाने नहीं आता तो घर पर बैठना। अरे रास्ते के बीच में कोई ऐसा भागता है क्या? ऐसा रोड क्रॉस करता है कोई? अभी देखा मैंने, एक्सीडेंट होते होते बचा है तेरी वजह से। अगर उन्हें कुछ हो जाता ना, तेरे फेस का नक्शा बिगाड़ देता मैं। ओ साहब, पहले धमकी देना बंद करो आप। अरे रास्ते के बीच में कोई ऐसा सड़क पार करता है क्या? हाँ? अरे अच्छा हुआ मैंने ब्रेक मारा टाइम पे, मैं फंस जाता था पुलिस केस में। अरे उनका जो होता था होता, लेकिन मेरा कुछ हो जाता तो मैं लटक जाता था ना। अच्छा, एक तो अभी एक्सीडेंट से बचा है, अभी एटीट्यूड दिखा रहा है। अभी ओ साहब, अभी तुझे नहीं लगाने का, हाथ नहीं लगाने का बिल्कुल। मुझे धक्का मारेगा। अरे गलती को तुम लोग छोड़ो, काम ना। अरे कहाँ से आ जाते तुम लोग? आराम से। डैड, ये बदतमीजी कर रहा है। पहले वो लेडी को समझाओ रोड कैसा क्रॉस किया जाता है। शट अप। अभी आपने देखा नहीं, ये एक्सीडेंट कर देता, राजवीर की मासी को चोट लग जाती। एक तो वो कुछ बोल नहीं रही और ये बदतमीजी किया जा रहा है। जस्ट काम डाउन यार, काम डाउन प्लीज। भाई साहब आप भी शांत हो जाइए, ओके? शौर्य, क्या ये हॉस्पिटल के बाहर की रोड है। यहाँ पर लोग इमोशनली मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता और यहाँ पर आके इश्यूज क्रिएट कर रहा है। I know। यहाँ पर ड्राइव करना चाहिए केयरफुली। शौर्य जस्ट काम डाउन, ओके? मैं ये कहाँ गई वो? पता नहीं। शौर्य एक काम करना, तुम हॉस्पिटल की सिचुएशन संभालो, वही गाड़ी की चाबी दो। ओके, ये लीजिए हाँ, डैड। ओके ओके, बट डैड आप कहाँ जाने? हाँ मैं फोन करता हूँ तुम्हें। ओए, कार क्या हो रहा है? लंबी कहानी है, नेवर माइंड। चल अभी हॉस्पिटल चलते हैं। प्रीता जी, राजवीर को बहुत चोट आई। जानती हूँ मैं, मुझे पता है कि उसे एक बुलेट लगी है, उसको खंजर लगा है। वो बहुत ज्यादा दर्द में है ना अभी। और मैं ये भी जानती थी कि आप सबसे पहले सृष्टि जी से मिलने आओगे, राजवीर के बारे में बताना चाहती हो उसको। आप सृष्टि जी को कुछ नहीं बताएंगे। मैंने सुना है कि जो लोग कोमा में होते हैं ना, वो सब सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकते, कुछ बोल नहीं सकते। आप बहुत मजबूत हो प्रीता जी, बहुत मजबूत। इस हालत में आप कमजोर नहीं पड़ सकते। मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं कि अभी आपका स्ट्रांग रहना कितना जरूरी है। आप सृष्टि जी के पास जाना चाहती हैं, आप जाओ, लेकिन प्लीज उनके सामने ये आंसू मत लेकर, क्योंकि आप तो राजवीर के पास जा सकती हैं, उसका ध्यान रख सकती है, उससे मिल सकती है, लेकिन अगर सृष्टि जी को पता चला तो वो अंदर ही अंदर घुट जाएंगी और वो कोमा में है, हमें पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। तो आप रोएंगी नहीं, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा। हाँ, हमने ठीक कहा, बिल्कुल नहीं रोके।
लेकिन मैं सृष्टि से मिलना चाहती हूँ, अभी अभी उसके साथ बैठना चाहती हूँ। राजवीर, राजवीर और मैं सृष्टि तुझे बहुत याद करते हैं। बस ये बताना था तुझे, तेरे बिना ना उसका मन नहीं लगता है और ना ही मेरा। कुछ ठीक नहीं लगता। सृष्टि, तू जल्दी से उठ जाना, जल्दी से ठीक हो जाना। मुझे तेरी बहुत जरूरत है और राजवीर को भी। जल्दी से ठीक हो जा सृष्टि, जल्दी से हमारे पास आ जा। Excuse me, sister. प्रीता यहाँ पर आई है? यस सर, वो आई है, अपने सिस्टर के पास गई है। ओके, थैंक यू। करण जी, आप ना प्रीता का साथ दीजिए। प्रीता को आपके साथ की बहुत जरूरत है। प्रीता ना, देखिए, ओके, प्लीज रोइए मत। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा। मैं प्रीता को, राजवीर को कुछ नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट में, कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। प्रीता भी बहुत अकेली हो गई और ऐसी हालत में उसकी बहन भी उसके साथ नहीं है। राजवीर का ये हाल, प्रीता को किसी के साथ की जरूरत है और आपको उन दोनों का साथ देना चाहिए, क्योंकि आपकी भी तो कोई जिम्मेवारी बनती है। आप भी तो उनके कुछ लगते हो। क्या जानती है आप? क्या पता है आपको? नहीं, कुछ नहीं। कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर जितना अपनी आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। राखी सुनिए ना। महेशी, मेरी समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये डॉक्टर्स हमें कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे राजवीर के बारे में? इतनी देर हो गई लेकिन कुछ भी नहीं। अगर उनसे ट्रीटमेंट नहीं होती तो बता दे, हम अपने डॉक्टर को बुला लेंगे, लेकिन वो भी परमिशन नहीं दे रहे। यार प्लीज शांत हो जाइए आप। शांत होने से क्या होगा? आप मुझे बताइए कि अब मेरा राजवीर वो ठीक हो जाएगा? उसका इतना खून बह रहा है, ये डॉक्टर्स कुछ बता नहीं रहे। अगर मेरे राजवीर को कुछ हो गया तो मैं नहीं। जी कुछ नहीं होगा, प्लीज आप शांत हो जाइए, वो काम कर रहे हैं। मामा जी, मामी जी अभी जो बोल रही है उन्हें बोलने दीजिए।
इनको जो डर लग रहा है ना वो हम सबको लग रहा है। इन्हें क्वेश्चन करना है, अगर हॉस्पिटल की अथॉरिटीज को तो करने दीजिए, बनता है क्वेश्चन करना मामा जी। आप मुझे मत रोकिए प्लीज, मुझे अथॉरिटी से बात करने दीजिए, मुझे देखना कि क्या हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर? सब इतने अपसेट क्यों लग रहे हैं? यस मैम, हाउ मे आई हेल्प यू? मैं इस हॉस्पिटल के डीन से बात करना चाहती हूँ, अभी इसी वक्त। फोन लगाइए प्लीज। क्यों मैम, क्या बात करनी है? हमें वही बात करनी है जो थोड़ी देर पहले मैं आपसे करके गया था। देखिए, राजवीर का इलाज चल रहा है, लेकिन हमें कोई प्रॉपर जवाब नहीं मिल रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ हो क्या रहा है। इसलिए जो रिक्वेस्ट मैंने आपसे की थी, प्लीज आप उस फैसिलिटी का अरेंजमेंट करवा दीजिए। हमें राजवीर का इलाज प्रॉपर चाहिए, बेस्ट चाहिए। डॉक्टर, आपके पेशेंट की पूरी फैमिली यहाँ है। सिस्टर, ये आपने क्या किया? मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि मुझे इस हॉस्पिटल के डीन से बात करनी है, आपने राजवीर के डॉक्टर को फोन क्यों किया? बताइए ना। एक्सक्यूज मी, वो बताइए क्या बात है, क्या कहना चाह रही हैं आप? क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? आप हमसे पूछ रहे हैं क्या हेल्प करनी है? क्योंकि मुझे तो लगता है आपको हमारी हेल्प दरअसल करनी नहीं है। व्हाट डू यू मीन? वी मीन टू से डॉक्टर, ऐसा नहीं कि हमें आपके हॉस्पिटल पे यकीन नहीं है। इस हॉस्पिटल पे यकीन है, इसलिए हम राजवीर को लेकर भी यहाँ आए हैं। लेकिन क्या लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ कि आप किसी और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं जिन पे आपका ट्रस्ट है और आपको लगता है कि वो आपके पेशेंट को बचा लेगा। देखिए, फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज की डेट में कोई भी डॉक्टर आपको ये गारंटी नहीं दे सकता है। आपके डॉक्टर अभी फ्लाई कर रहे हैं, लंदन से फ्लाइट में हैं। मुझे पता है, फॉर्चुनेटली वो यहाँ आ रहे हैं, तो आपका गुड लक है और आप उनसे राजवीर का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं। एग्जैक्टली। क्या एग्जैक्टली? सब कुछ एग्जैक्ट नहीं होता है। डॉक्टर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरी फैमिली की सिचुएशन। देखिए, एनीथिंग इज पॉसिबल। आप प्लीज मेरी बात समझिए। मेरी फैमिली और मैं आपको ऑफेंड नहीं कर रहे हैं, हम ये भी नहीं बोल रहे हैं कि आप खराब है। हम बस इतना कह रहे हैं कि जो डॉक्टर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमारी फैमिली का ट्रस्टवर्दी डॉक्टर है और हमें पूरा यकीन है राजवीर को वो ठीक कर देंगे। प्लीज डॉक्टर। देखिए, वो डॉक्टर हैं, गॉड नहीं है, और मैं भी एक एक्सपीरियंस डॉक्टर हूँ। अगर आप मुझे ऐसे क्रिटिसाइज करेंगे और डिमोरलाइज करेंगे तो मैं ऐसे ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप बोल कैसे सकते हैं कि आप पेशेंट को छोड़ देंगे? क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एक सीनियर डॉक्टर को बुला रहे हैं? मतलब आपका ईगो इतना हर्ट हो गया कि आप मेरे बच्चे की ट्रीटमेंट नहीं करेंगे? ये क्या बोल रहे हैं आप? देखिए, ईगो का कोई इश्यू नहीं है। मैं भी एक काबिल डॉक्टर हूँ, मैं भी टैलेंटेड हूँ और एक्सपीरियंस भी हूँ। अरे ईगो की बातें तो कर रहे हैं आप। अगर थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना आपके अंदर तो आप ऐसी बात नहीं करते। हमने आपसे कहा क्या? यही तो कहा है ना कि आप जब तक वो डॉक्टर नहीं आ जाते आप तब तक उसका ट्रीटमेंट कीजिए। हाँ, इतनी सी बात है। आप इतनी बात सुनना नहीं चाहते हमारी? कैसी बात कर रहे हैं आप? महेश जी, ये क्यों बोलेंगे? इनको इलाज करना ही नहीं है क्योंकि शायद ये जानते नहीं इलाज कैसे करना है, या फिर इनकी ईगो इतनी हर्ट हो गई है कि ये इलाज करना ही नहीं चाहते। देखिए, इसमें ईगो की कोई बात नहीं है। आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस एंड टैलेंटेड डॉक्टर। आई एम डूइंग माई जॉब। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर रिलैक्स, ओके? हाइपर होने की जरूरत नहीं है आपको, आपसे रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं हम लोग। डॉक्टर देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। हमारे बच्चे की जान खतरे में है, उसमें फैमिली के ऊपर क्या गुजरती है आप समझ सकते हैं ना। आप इतना कह सकते हैं ना कि आई विल ट्राई माय बेस्ट जब तक दूसरा डॉक्टर आता है। दैट्स इट, बस उतना बोल दीजिए। और इस बीच अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? डरा रहे हैं आप सबको? अरे आपको तो सबको होप देना चाहिए ना, आपको बोलना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। देखिए, ये होपलेस केस है ये। व्हाट डू यू मीन? कैसी क्या बात है? कहा आपने कि ये होपलेस केस है? एक डॉक्टर होते हुए, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हुए आप हमसे कह रहे हैं इट्स अ होपलेस केस? आपको हमें दिलासा देना चाहिए कि आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कहने के बदले आप ये बोल रहे हो इट्स अ होपलेस केस जस्ट बिकॉज आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते, या आपका ईगो इतना हर्ट हो चुका है क्योंकि हम आप पे विश्वास कम और अपने डॉक्टर पे ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, इसलिए आप ये कह रहे हैं मेरे बच्चे की जिंदगी। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कैसे बोल सकते हो? प्लीज शांत हो जी, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब मैं बात करता हूँ। क्या बात करेंगे भाई जी? ये डॉक्टर तो सामने से जवाब दे रहा है, बोल रहा है तो होपलेस केस। राजवीर का इतना खून बह चुका है, मुझे पता नहीं क्या होगा। मुझे डर लग रहा है भाई जी, और ये डॉक्टर कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर आप प्लीज इन्हें सपोर्ट कीजिए ना, हेल्प कीजिए इनकी। डॉक्टर जस्ट डू द नीडफुल। सॉरी मैम, मैं हॉस्पिटल के रूल्स नहीं तोड़ सकता। ये रूल्स सबके लिए लागू होते हैं। चाहे मेरे बच्चे की जान चली जाए, आप अपने हॉस्पिटल के रूल ब्रेक नहीं करेंगे? ये कौन सी पॉलिसी है आपके हॉस्पिटल की? आई अंडरस्टैंड, लेकिन जान से बढ़कर रूल्स तो नहीं है ना सर। एंड शी इज राइट।
वो सही कह रही है, लाइफ हर रूल से इंपॉर्टेंट होता है, और लाइफ सेव करने के लिए जो भी रूल तोड़ना पड़े ना, तोड़ दीजिए। प्लीज सेव हिम। देखिए, मैं हॉस्पिटल के रूल ब्रेक नहीं कर सकता हूँ। आप लोग मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं एक सीनियर डॉक्टर हूँ, मैं खुद एक्सपीरियंस डॉक्टर हूँ, टैलेंटेड हूँ। आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम आपसे क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? सिर्फ यही तो कह रहे हैं ना कि जब तक वो नहीं आ जाते तब तक आप उसका इलाज कर लीजिए। हाँ, आप इतना काम ही नहीं कर सकते? कैसे डॉक्टर हैं आप? सो प्लीज, हम समझते हैं कि आपके हॉस्पिटल के रूल्स हैं और आप उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते, लेकिन इस वक्त बात उसे बचाने की है, और जब बात किसी की जान बचाने की होती है तब रूल्स बीच में नहीं आ सकते हैं सर। आप कह रहे हैं कि ये एक होपलेस केस है, तो हम क्या अपने हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं? हम कुछ ना करें? अरे वो उनके फैमिली डॉक्टर हैं, उनका फैमिली रिलेशन है, वो जानते हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री, उनका ट्रस्ट है उस डॉक्टर पर। और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं सर, विश्वास जान बचा सकता है। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सच केस। प्लीज सर, प्लीज उन्हें आने दीजिए, प्लीज, हम रिक्वेस्ट। सॉरी, मैं अपने हॉस्पिटल के रूल ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको नहीं कराना है ट्रीटमेंट तो मैं छोड़ देता हूँ ट्रीटमेंट। आप किसी और हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, आप वहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन अगर इस बीच कुछ ऐसा हुआ, जान चली गई बच्चे की, तो हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और ना ही डॉक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। What do you mean you will not be responsible? हाँ? Enough. अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। बात यहाँ पर रूल्स की नहीं है, बात यहाँ पर आपके ईगो की है। तो अपना ईगो साइड में रखिए और अपना काम कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। और ये कौन सी नई बात है? ऐसा कई बार हुआ है, हमने देखा है कि पेशेंट की हालत क्रिटिकल होती है और डॉक्टर्स हेल्प करते हैं। बाहर से डॉक्टर्स बुलाए जाते हैं, इन हाउस डॉक्टर्स उनका कोऑपरेट करते हैं और पेशेंट की जान बचाई जाती है। डॉक्टर, लुक, मुझे ये सब बातों में नहीं पड़ना है। मैं आपको इतना कह रहा हूं, मैं आपकी हर वो सहायता करने के लिए राजी हूं। आपको जो कुछ चाहिए हम करेंगे। हम आपकी डॉक्टर्स, आपकी हॉस्पिटल, आपकी खुद की प्रमोशन कर देंगे। हम आपको लाइमलाइट में ले आएंगे। ओके, जो कुछ चाहिए हम करने के लिए राजी हैं, बट आपको अपना काम करना होगा। सेव द पेशेंट। डॉक्टर, लिसन टू मी। कभी कभी रूल्स ब्रेक करने पड़ते हैं और रूल्स ब्रेक करने का नतीजा सिंपल है, जान बचती है। सो प्लीज स्टॉप आर्ग्यूइंग एंड सेव हिम। और याद रखना, अगर आपने मेरी फैमिली की हेल्प नहीं की ना, तो मैं ही वो इंसान होगा जो आपके और आपके डॉक्टर्स और आपके ये हॉस्पिटल के बारे में मीडिया में जाके, न्यूज़पेपर्स पर जाकर आपके अगेंस्ट इंटरव्यू दूंगा। आपका लाइसेंस बैन करवाऊंगा, आपका हॉस्पिटल बंद करवाऊंगा। रो, वीडियो रेडी है। ला इधर, देख लीजिए। यही वो फोन है, अभी आपको रिकॉर्ड भी किया गया है। क्या बोल रहे थे आप? कि हम हमारे पेशेंट को यहाँ से डिस्चार्ज करके कहीं और लेकर जाएं। पता नहीं हॉस्पिटल कितनी दूर है, वहां पे हमें कितना मेडिकल सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, और अगर उस बीच में हमारे पेशेंट के साथ कुछ हो जाता है तो आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यही कहा था ना आपने? इट्स ऑल हियर नाउ। सॉरी डॉक्टर, आई एम अ बैड बॉय। इन शॉर्ट, आई एम नॉट अ गुड बॉय। मेरा काम करने का तरीका भले ही उल्टा हो, बट मेरा काम हमेशा सीधा होता है। आपको अभी भी ऑप्शन दे रहा हूं, प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, वरना मैं आपका हॉस्पिटल और आपके लाइसेंसेस बैन करवा सकता हूं। ओके, लेट द डॉक्टर डू हिज ट्रीटमेंट। आने दो उन्हें, ही इज अलाउड। थैंक यू। डोंट वरी। शौर्या, तू नहीं जानता बेटा, आज तूने कितनी बड़ी बात कर दी है। आज तेरी वजह से मुझे पूरा यकीन है कि राजवीर बच जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। तूने आज बहुत अच्छा काम किया है। थैंक यू सो मच। ये शौर्य इतना कैसे बदल गया? ही तो हेट्स राजवीर ना, तो आज उसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई क्यों? डॉक्टर से झगड़ा कर रहे हैं, डॉक्टर को कन्विंस कर लिया। His case is getting critical. I don't think he will survive. इसे बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सर, अगर ऐसा है तो हम कोई सीनियर डॉक्टर को बुला ले। नो नो नो, नॉट नीडेड। लूथराज ने अपना डॉक्टर बुलाया हुआ है। लेकिन सर, ऐसा अलाउड नहीं है। हॉस्पिटल के रूल्स है कि पेशेंट के फैमिली अपने पर्सनल डॉक्टर को नहीं बुला सकते। रूल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइफ है। अभी फिलहाल एक लाइफ दांव पे लगी हुई है, हमें उसे बचाना है। एनी हाउ, डॉक्टर कोई भी आए, डजंट मैटर।
बात कि तू हमारे यहाँ काम करता है, एक नौकर है तू। शौर्य, काम डाउन। लिसन राजवीर, स्टे अवे फ्रॉम मी। मुझसे बात करने की कोशिश भी मत कर। मेरे मैटर से, मेरी टॉपिक से, मेरी फैमिली से, सबसे दूर रहे। थैंक यू राजवीर की जान बचाने के लिए, सच में। तो सच बोलेगा? ऑफ कोर्स। मुझे झूठ बोलना पसंद ही नहीं है। शायद मुझे झूठ बोलना आता ही नहीं है सैंडी। काव्या राजवीर को अपना भाई मानती है, तो क्या तेरे अंदर भी भाई वाली फीलिंग आ गई क्या? बाहर तू क्या लड़ा है इसके लिए? ब्रो, इतना गुस्सा मैंने आज तक नहीं देखा है तेरे अंदर। व्हाट्स रॉन्ग विद यू? हो क्या रहा है? सैंडी, ये सब बकवास है, ओके? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे अपने आप के सिवा किसी को क्रेडिट देना पसंद नहीं है, और उसका उधार रखना मुझे मंजूर नहीं है। तो उसने डैड की जान बचाई, मैं उसकी जान बचा रहा हूं। That's it. शौर्य, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हें थैंक यू बोलूं। राजवीर को सच में एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत थी और तुमने हॉस्पिटल स्टाफ को कन्विंस किया। रियली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। It's all right. शौर्य, शौर्य रुको। शौर्य सुनो। हाँ शनाया, मुझे सुनाई दे रहा है। क्या हुआ, अब आगे बोलोगी? हाँ, मुझे बस ये बोलना था कि तुम ऐसे ये बैड बॉय इमेज बना के क्यों रखते हो जब एक्चुअल में तुम इतने बुरे नहीं हो। बट दैट्स नॉट ट्रू। तुम रूड नहीं हो। you're such a nice guy. शनाया, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है जो तुम कह रही हो, क्योंकि तुम जो कुछ भी बोल रही हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। What is this about? I'm sure तुम्हें सब समझ में आ रहा है। तुमसे वैसे प्रिटेंड करते हुए तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता है, बट यू नो तुम दिखाते हो कि तुम किसी की केयर नहीं करते, बट तुम एक्चुअली में लोगों की केयर करते हो। तुम तो बोलते थे कि तुम राजवीर को हेट करते हो, नफरत करते हो, यू कांट स्टैंड हिम, बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर ये सब सच नहीं है। आज देखा हम सब ने कैसे तुमने उसकी हेल्प करी। यू नो तुम्हें परवाह है उसकी लाइफ की। तुम चाहते थे कि यू नो वो ठीक हो जाए, तो तुम अच्छे हो। I mean, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तुमसे ऐसा कहूँगी, बट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। ऑल ऑफ अ सडन ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है तुम्हारे लिए जैसे वो मेरा वाला हीरो, यू नो, जो किसी के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी की लाइफ बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। सो वेल डन। क्या सोच रहे हो? ऐसे क्या देख रहे हो? शनाया, मैं तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील कर रहा हूँ कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो। मतलब क्या कहना चाहते हो? मतलब बड़ा सिंपल है। मैंने राजवीर के लिए जो कुछ भी किया वो खुद के लिए नहीं किया। आई स्टिल हेट हिम। आई सीरियसली हेट हिम। वो जीता है तो जिए, मरता है तो मरे, आई डोंट केयर। अगर मैं यहाँ खड़ा हूं ना, अपनी फैमिली के लिए खड़ा हूं, किसी और के लिए नहीं। और ये राजवीर, आई स्टिल हेट हिम। पता नहीं तुम लोग क्या सोचते रहते हो ऑल। एक बात बताओ, तुम सच में स्वीट हो या स्टूपिड जो तुमने ये सोच लिया कि मैंने ये सब कुछ राजवीर के लिए किया है? और प्लीज इस इंसिडेंट के लिए मुझ पे प्राउड फील मत करो। And you know what? I am a bad boy and I love it. मुझे कोई गुड बॉय वुड बॉय मत समझना। I'm sorry. It's okay. राजवीर कैसा है? उसका बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। प्रीता, डोंट वरी अबाउट दैट। वो ठीक हो जाएगा, विश्वास करो, मेरा कुछ नहीं होगा उसका।
बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट ट्रीटमेंट सब है उसके लिए। राखी आंटी, आई नो मॉम, जिस तरह से तुमसे बात करती हैं, जैसे तुम्हें ट्रीट करती हैं, तुम्हें वाकई बहुत बुरा लगता होगा। I'm really sorry, प्रीता। नहीं, आप ऐसे मत कहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि राखी आंटी को राजवीर की कितनी चिंता है, कितना प्यार करती है वो राजवीर को। जितना प्यार मैं करती हूँ उसी तरह आपके घर वाले भी करते हैं। तो अगर मुझे कुछ भी कहते हैं तो मैं कभी बुरा नहीं मानूंगी। आपके घर सभी लोग बहुत अच्छे हैं। तुम भी बहुत अच्छी हो प्रीता। ले जा मुझे परदेस सच कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। चले।